नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया आज आप लोगों के लिए राजस्थान की एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी लेके आया हूँ जो कि लाल मांस के बाद बहुत प्रसिद्ध है। उसका नाम है मोहन मुर्ग करी या आप बोलें मोहन चिकन करी। इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स आज लेने जा रहे हैं वो आप देखेंगे। मेरे पास ये चिकन है 1.25 किलो। इसके अलावा मेरे पास 100 ग्राम तेल है, ये मूंगफली तेल है। शुद्ध घी है हमारे पास लगभग 80 ग्राम, इसका भी हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हमारे पास गरम मसाले हैं, ये सिनेमन है, दालचीनी के 3 टुकड़े हैं, 2 कार्डमम है, बड़ी इलायची, 5 लौंग है, 10 ग्राम हमारे पास धनिया है खड़ा। इसके अलावा 15 मेरे पास रेड मिर्ची हैं जो कि पटना है, ये मीडियम स्पाइसी है। 15 हमारे पास काली मिर्च है। इसके अलावा आप देखेंगे आधा टेबल स्पून शाही जीरा है, 1 टुकड़ा हमारे पास जिंजर है यानी कि अदरक, 2 चम्मच नमक है। ये हमारे पास जो है ये मगज के बीज कहलाते हैं, इसे तरबूज के बीज भी कहते हैं। इसे हमने रात को गला दिया था, आप चाहें तो उसी समय बॉईल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 100 ग्राम दही है, ये 25 ग्राम खोपरा है, 25 हमारे पास लहसुन है गार्लिक, ये 20 ग्राम हमारे पास हरा धनिया है, ये पोस्ता है, पॉपी सीड्स बोलते हैं इसे, यह हमने रात को गला दिया था, यह भी लगभग 25 ग्राम है। इसके अलावा मेरे पास 25 हरी मिर्च हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे, और 3 मीडियम साइज के प्याज हैं जिन्हें हमने काट दिया है। इनका प्रयोग करके हम बनाने जा रहे हैं मोहन मुर्ग शोरबा। सबसे पहले हमारा जो सिपरी है गर्म हो चुकी है, इसके अंदर हमने चिकन फ्राई करेंगे। तेल डाल दिया हमने, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे और इसे लगभग 7-8 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो चिकन है लाइट ब्राउन हो गया है और बढ़िया फ्राई हो गया है। अब मैं गैस को कम कर रहा हूँ और एक झारे की मदद से इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही शानदार ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर घी डाल रहे हैं। घी से जो हमारा स्वाद है बहुत ही टेस्टी हो जाता है और हार्मफुल भी नहीं है। साथ ही हमारे जो गरम मसाले हैं, खड़े गरम मसाला उपयोग कर रहे हैं हम सब। इन्हें लगभग 1 मिनट तक बढ़िया फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हमारा जो प्याज है, प्याज को बढ़िया फ्राई कर लेते हैं। मिर्ची डाल देते हैं, लहसुन भी डाल देते हैं हम इसमें, और हमारा जो जिंजर है खड़ा हम डाल देते हैं। अभी हम इसे बढ़िया भून लेंगे। भुनने के पश्चात इसको बढ़िया पेस्ट बनाएंगे ग्राइंड करके। अब आप देखें कि हमारे पास दही है, खोपरा है, मगज के बीज हैं और पोस्ता है यानी पॉपी सीड्स हैं। इन चारों को हम ग्राइंड कर लेंगे और उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर रहे हैं। हमारा यह बहुत ही बढ़िया गल गया है सारा मसाला और अपने प्याज। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे 5 मिनट, और ठंडा करने के पश्चात एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे बढ़िया पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके। इस प्रकार से निकालें आप झारे से दबा के, जिससे कि इसमें जो घी और तेल है हमारा वो उसी में रह जाए, और ये ठंडा होने के पश्चात इसको बढ़िया ग्राइंड कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि जो हमारा मसाला था हमने जो फ्राई करके निकाला है, अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसे हम ग्राइंड करके बढ़िया पेस्ट बना लेंगे। हमने जो पेस्ट तैयार किया है और इस पेस्ट को जो हमारा घी बचा हुआ था उसमें डाल देते हैं। ये राजस्थान की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है।
और जब कोई गेस्ट आते थे तब प्रयोग किया जाता था इसका। अब इसे हम बढ़िया भून लेंगे। अब इसमें हम लगभग 1 कप पानी मिलाएंगे जिससे उसको बढ़िया भुना जा सके। अब इसको हल्का सा भुनने के लिए हम इसमें मैंने बताया था आपको पानी का प्रयोग करेंगे। गैस को तेज कर देंगे और अब हम नमक भी डाल रहे हैं इसमें। अब जब तक इसमें पानी को पूरा तोड़ देंगे, पानी पूरा खत्म कर देंगे और ये बढ़िया भुन जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है ये बहुत ही शानदार बन गया है। घी जो है ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये मसाले की कंसिस्टेंसी देखिए आप, चिकनाहट बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। अब हम गैस को कम कर देते हैं और इसके अंदर जो है अब हम चिकन मिलाएंगे। अब इसे चिकन के साथ भुनेंगे एक बार। अब चिकन को हम अच्छा बढ़िया हिला लेंगे। गैस को वापस तेज कर देंगे। चिकन हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं, मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें मैक्सिमम 10 मिनट हमारे को लगेंगे। 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा हमारा। ये तैयार किया था पेस्ट, इसे पेस्ट को हम डाल रहे हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ होती है। इसका प्रयोग जनरली रॉयल रेसिपीज के अंदर किया जाता है। आप देख रहे हैं बहुत ही ठीक चीज़ है ये। अब इसे बढ़िया मिक्स कर देते हैं हम। ये राजस्थान के जागीरदारों में और राजा महाराजाओं के यहाँ जब गेस्ट आते थे तब इस रेसिपी का प्रयोग किया जाता था। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। अब जो है इसे 2-3 मिनट के लिए भी हम ढक देते हैं। आप देख रहे हैं कि 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छा भुन रहा है। बहुत ही शानदार मसाला तैयार हो रहा है। अब इसे हम सिम पे लगभग 10 मिनट के लिए खोल के भून लेते हैं और भून लेते हैं बढ़िया। 10 मिनट हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया भुन गया है मसाला हमारा। चिकन भी बहुत बढ़िया टेंडर हो गया है। अब इसमें स्वाद अनुसार पानी मिलाएंगे। मैं लगभग 1.5 गिलास का प्रयोग कर रहा हूँ। साथ में फ्लेवर देने के लिए हम ये केवड़ा वाटर जो है 2 ढक्कन का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा हरा धनिया है। इसे अब हम 15 मिनट के लिए ढक देते हैं और हमारा जो मोहन मुर्ग जो है करी ये बनकर तैयार हो जाएगी। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे सिम के ऊपर। अब हम इस गैस को बंद कर देते हैं।
हमारा जो चिकन है बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम जो हमारा मोहन चिकन करी बन के तैयार है, इसे एक सेपरेट बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने सेपरेट बाउल में इसको शिफ्ट कर लिया है। बहुत ही लाजवाब बना है ये, रॉ रेसिपी है और शाही दावतें होती थी उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। अब मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल के आपको चख के बताता हूँ। मैं इसे अब आपको चख के बताता हूँ कितना गला है, क्या टेस्ट है। ओह, माउथ वाटरिंग, बहुत ही शानदार बना है, लजीज गोश्त है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और जब आप खा रहे हैं तो मेरे को फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।